राघव जी, 500 बेड का एक राधा स्वामी सत्संग पर अस्पताल शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता वहां पहुंच रहे हैं। जो लोग अंदर जा चुके हैं उनके बाहर कोई खबर नहीं आ रही है, कोई बताने वाला नहीं है। बाहर परिजन खड़े हुए हैं, पता नहीं 500 लोगों को अंदर लिया भी है नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दिल्ली में लगातार आप ये कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जल्द ही 1200 बेड का इंतजाम कर लेंगे, और कर भी रहे हैं। 500 तो हो गए। डीआरडीओ ने 200 बेड वहां शुरू कर दिए हैं आर्मी हॉस्पिटल के पास। सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद राघव चड्ढा जी, ऑक्सीजन की कमी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं और लोग परेशान हैं। क्यों? सईद भाई, ऑक्सीजन की कमी की जहां तक बात है, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ अस्पताल जो अपने बेड कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कि कोई 400 बेड का अगर अस्पताल चल रहा है, वो 400 से 500 करना चाहता था इस कोरोना महामारी की एक वेव को देखते हुए, वो आज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज उसके अस्पताल में 400 लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन का अभाव से पूरा सिस्टम चरमराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं अगर बिना कोई राजनीति करे, ना राजनीतिक दल का नाम लूंगा, फैक्ट आपके सामने रखूंगा। सही भाई, आप जानते हैं मुझे, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। हमारी कुल मांग 700 मीट्रिक टन की थी। अगर केंद्र सरकार के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, जो केंद्र सरकार कहती है कि अगर राज्य में इतने आईसीयू बेड हैं, इतने गैर आईसीयू बेड हैं, तो कुल मिलाकर हमारी मांग अगर केंद्र सरकार के फॉर्मूले से जाएं तो 976 मीट्रिक टन बनती है। हमें 976 मीट्रिक टन का आधा, यानी कि 480 मीट्रिक टन लगभग दिया गया, और उसका भी 480 मीट्रिक टन केवल हमें कागजों में आवंटित किया गया। 480 का भी 400 ही दिल्ली की दहलीज तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया और दिल्ली की दहलीज पे इस ऑक्सीजन को लाकर छोड़ने की चीजें जो प्रयास करे गए, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। मुझे लगता है कि दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जल्द ये समस्या हल होगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, और आप कहें एक प्रकार का खुलासा, मैं आज आपके चैनल पर अभी करना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव नजर आता है। क्योंकि अन्य राज्यों में, सईद भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मेरे से मत बुलवाइएगा चाहे। अन्य राज्यों ने जब केंद्र सरकार की समिति के सामने अपने ऑक्सीजन की मांग रखी, हर उस राज्य को जितनी उसने मांग रखी उतनी मांग मिल गई, उतना ऑक्सीजन मिल गया। कुछ कुछ राज्यों को उससे ज्यादा मिल गया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जितनी मांग रखी उसका आधा भी उसे नहीं मिला। केंद्र सरकार के फॉर्मूले से जितनी मांग बनती है उसका भी आधा नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश ने 800 मीट्रिक टन मांगा, उसे 753 मिला। पंजाब ने 126 मांगा, 136 मिला। राघव जी, तमिलनाडु ने 200 मांगा। राघव जी, मैं सारे राज्य पढ़ के बता देता हूं। नहीं, वो डेटा तो है ना। मध्य प्रदेश को 25% ज्यादा दे दिया है, वो अदालत ने सवाल भी उठाया। राघव जी, वो पता है हमें। राघव जी, ये बताइए कि जो कैसे केंद्र तय करता है, या क्या केंद्र यह तय करता है कि दिल्ली को इतनी जरूरत है, हम इतनी ऑक्सीजन देंगे, या आप लोग बताते हैं? एक फॉर्मूला है सईद भाई कि अगर इस राज्य में मान लीजिए 1000 आईसीयू बेड हैं और 5000 गैर आईसीयू बेड हैं, तो 1000 आईसीयू बेड के लिए 1000 इंटू मान लीजिए 5 ऑक्सीजन चाहिए, और अगर 5000 ऑक्सीजन गैर आईसीयू बेड है तो 5000 बेड्स के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए। उसका जमा कर एक फॉर्मूले के अनुसार आता है कि हर आईसीयू बेड